बिना शर्त प्यार और स्वीकृति प्रदान करना। मनोरोग मरीजों के लिए बिल्लियों का शायद सबसे गहरा लाभ यह है कि वे बिना शर्त प्यार और स्वीकृति प्रदान करती हैं। मानवीय रिश्तों के विपरीत जो जटिल हो सकते हैं और अपेक्षाओं से भरे होते हैं, बिल्ली के साथ संबंध सरल और बिना निर्णय के होता है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक उपचारात्मक हो सकता है जिन्होंने अस्वीकृति, आघात या आत्मसम्मान की कमी का अनुभव किया है। एक बिल्ली का बिना शर्त स्नेह रोगी के जीवन में स्थिर भावनात्मक सहारा और सकारात्मकता का एक निरंतर स्रोत प्रदान कर सकता है। कई केस स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स ने मनोरोगी मरीजों के लिए बिल्लियों के चिकित्सीय लाभों का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए जर्नल बीएमसी साइकियाट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि पालतू जानवर, विशेषकर बिल्लियों का स्वामित्व, गंभीर मानसिक रोग वाले व्यक्तियों में अवसाद और चिंता के लक्षणों में कमी से जुड़ा हुआ था। एक अन्य अध्ययन में द जर्नल ऑफ नर्वस एंड मेंटल डिजीज ने यह रेखांकित किया कि थेरेपी बिल्लियों के साथ बातचीत ने सिजोफ्रेनिया के मरीजों में सामाजिक व्यवहारों में सुधार और उत्तेजना को कम किया। जबकि मनोवैज्ञानिक मरीजों के लिए बिल्लियों के लाभ महत्वपूर्ण हैं, व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। सभी मनोवैज्ञानिक मरीजों के लिए पालतू जानवर की देखभाल उपयुक्त नहीं हो सकती, विशेष रूप से यदि वे गंभीर लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं या देखभाल प्रदान करने की उनकी क्षमता में सीमाएं हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मरीज की पालतू जानवर के स्वामित्व की जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त रोगियों को उनके रहने की स्थिति, संभावित एलर्जी और पालतू जानवर रखने में शामिल दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्लियां मनोरोगी रोगियों के उपचार और समर्थन में शक्तिशाली सहयोगी हो सकती हैं। उनकी भावनात्मक समर्थन प्रदान करने की क्षमता चिंता को कम करने में सक्षम है। उनकी भावनात्मक समर्थन प्रदान करने की क्षमता सामाजिक संपर्क को बढ़ाने और बिना शर्त प्रेम की पेशकश उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सुधार की यात्रा में मूल्यवान साथी बनाती है। जैसे जैसे अधिक शोध इन लाभों को सत्यापित करते रहते हैं, बिल्ली को उपचारात्मक प्रथाओं में शामिल करना पारंपरिक इलाजों के लिए एक पूरक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है, जो मानसिक रोगी के लिए समग्र और दीर्घकालिक समर्थन देता है। मनोचिकित्सीय रोगियों के लिए बिल्लियों के उपचारात्मक लाभ। बिल्लियों को लंबे समय से साथी और पालतू जानवर के रूप में सराहा गया है, लेकिन उनकी भूमिका केवल साथी बने रहने से आगे बढ़कर है। हाल के वर्षों में मनोचिकित्सीय रोगियों के लिए बिल्लियों के उपचारात्मक लाभों ने बढ़ती हुई ध्यान आकर्षित किया है। ये लाभ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक श्रृंखला को कवर करते हैं, आराम प्रदान करते हैं, चिंता को कम करते हैं और समग्र कल्याण में सुधार करते हैं। ये लेख इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे बिल्लियां मानसिक रोगियों का समर्थन करने में प्रभावी हो सकती हैं। बिल्लियां मनोचिकित्सक मरीजों की सहायता करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका भावनात्मक समर्थन और साहचर्य के माध्यम से होता है। बिल्ली को सहलाने की साधारण क्रिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मुक्त कर सकती है, जो बंधन और तनाव राहत से जुड़ा होता है। यह चिंता को कम करने और शांति का अनुभव कराने में मदद कर सकता है। अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक बिल्ली की उपस्थिति लगातार स्नेह का स्रोत और प्रत्येक दिन बिस्तर से उठने का कारण प्रदान कर सकती है। एक बिल्ली को खाना खिलाना, संवारना और खेलना की दिनचर्या भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए संरचना और उद्देश्य प्रदान कर सकती है। बिल्लियों के साथ बातचीत करने से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने के लिए दिखाया गया है। एक बिल्ली को सहलाते समय की लयबद्ध गति और उसके गुनगुनाने की सुकून देने वाली आवाज का ध्यानपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जो चिंतित मन को शांत करने में मदद करता है। यह चिंता विकारों वाले मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यह एक गैर आलोचनात्मक उपस्थिति प्रदान करता है जो उन्हें घबराहट या संकट के क्षणों में स्थिरता प्रदान कर सकता है। बिल्लियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति शांत और आरामदायक स्थानों की तलाश करने की होती है, जो मरीजों को शांति भरे वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे तनाव स्तर और अधिक कम हो सकते हैं। कई मनोचिकित्सा रोगी अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं का अनुभव करते हैं। बिल्ली इस अंतर को पाट सकती है, क्योंकि वे एक तरह का सामाजिक संपर्क प्रदान करती हैं जो असंभावित और बिना शर्त होता है। बिल्ली की देखभाल की जिम्मेदारी मरीजों को बाहरी दुनिया के साथ अधिक जुड़ने के लिए भी प्रेरित कर सकती है, चाहे वह बिल्ली का खाना खरीदना हो या पशु चिकित्सक के पास जाना हो। इसके अतिरिक्त बिल्लियां सामाजिक सहायक के रूप में काम कर सकती हैं, जिससे मरीजों के लिए दूसरों के साथ बातचीत करना आसान हो जाता है। पालतू जानवर के प्रति साझा रुचि बातचीत को खोल सकती है और परिवार के सदस्यों, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ संबंध बना सकती है। ऐसे व्यक्ति जिन पर स्थितियां जैसे ऑटिज्म या संवेदी प्रसंस्करण विकार हैं, बिल्लियां अपनी शारीरिक उपस्थिति और सहभागिता के माध्यम से संवेदी संतुलन प्रदान कर सकती हैं। बिल्ली की फर को सहलाने का स्पर्श और उनके गुनगुनाने की आवाज
और उनके शरीर की गर्माहट आरामदायक संवेदी प्रभाव प्रदान कर सकती है। ये संवेदी अधिभार को प्रबंधित करने और भावनात्मक विनियमन के लिए एक ध्यान केंद्रित बिंदु प्रदान करने में मदद कर सकता है। ADHD वाले बच्चों और वयस्कों के लिए एक बिल्ली का होना ध्यान में सुधार और अति सक्रियता को कम करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि यह शांत प्रभाव प्रदान करती है। अनुशासन और जिम्मेदारी कई मनोरोग स्थितियों के प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। एक बिल्ली का पालन पोषण करने के लिए प्रतिदिन खाना, संवारना और स्वास्थ्य देखभाल की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जो अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना स्थापित करने में मदद कर सकती है। यह उन मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकती है जिनके पास अवसाद या द्विध्रुवी विकार जैसी स्थितियां हैं, जहां नियमित कार्यक्रम बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पालतू जानवर की देखभाल से प्राप्त उपलब्धि और उद्देश्य की भावना आत्मसम्मान को भी बढ़ा सकती है और जीवन के प्रति एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में योगदान दे सकती है। आघातजन्य तनाव विकार PTSD एक और क्षेत्र है जहां बिल्लियां महत्वपूर्ण चिकित्सीय लाभ प्रदान कर सकती हैं। बिल्ली की उपस्थिति फ्लैशबैक या अत्यधिक सतर्कता का अनुभव कर रहे व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव प्रदान कर सकती है। बिल्लियों की पूर्वानुमानित और सौम्य प्रकृति पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षणों की अनिश्चितता के विपरीत एक शांतिपूर्ण विरोधाभास प्रदान कर सकती है। इसके अलावा एक पालतू जानवर के साथ बना बंधन PTSD से पीड़ित व्यक्तियों में अक्सर क्षतिग्रस्त विश्वास और भावनात्मक संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगली वीडियो तक अलविदा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।